हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जनवरी में 5 ऐसे फॉर्म आने वाले हैं आपके लिए जो बायो स्टूडेंट से रिलेटेड है, टोटली रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। तो ये फॉर्म के बारे में आप जान लीजिए और अगर आपको ये फॉर्म अच्छे लगते हैं तो इन फॉर्म को जनवरी में भर लीजिएगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से आपको फॉर्म के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये फॉर्म कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये मेडिकल रिलेटेड यानी कि बायो फील्ड से रिलेटेड फॉर्म है। अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए होगा कि सरकारी फॉर्म पे या फिर मैथ या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के फॉर्म के लिए वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मैम या सर आप जनवरी में आने वाले सभी फॉर्म के बारे में बता दीजिए फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो आप कमेंट करिएगा जनवरी फॉर्म्स, इस पे हम बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो बना देंगे। ओके, सो देखते हैं। जनवरी में सबसे पहला जो फॉर्म आने वाला है वो है नेस्ट। मैं आपको लिख देती हूँ एक बार, जनवरी फॉर्म। फॉर्म्स ये बायो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है, ठीक है। जनवरी में पहला तो आपका आता है नेस्ट का फॉर्म। नेस्ट जो कि नाइजर संस्था कंडक्ट कराती है नेस्ट का एग्जाम। इस पे डिटेल वीडियो अनूप सर ने बना रखा है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम है, मैथ और बायो स्टूडेंट दोनों लोग दे सकते हैं इसे। तो बहुत अच्छा एग्जाम है, आप इसको एक बार जरूर देखिए। अगर आप मेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये एग्जाम भी जरूर देना चाहिए। इसका जो फॉर्म है वो आपका 5 जनवरी को आ रहा है। 5 जनवरी को इसका फॉर्म आ रहा है, 5 जनवरी, ठीक है। और ये फॉर्म आपका मई तक चलेगा। ये फॉर्म आपका मई तक चलेगा, ऐसी संभावना है, हालांकि बीच में भी बंद हो सकता है। तो कोशिश करिएगा अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप जल्दी भर दें, ठीक है। इसके बाद आपका सीयूईटी पीजी का फॉर्म आउट है। नंबर 2 सीयूईटी पीजी। मैं साथ में एलिजिबिलिटी भी बताते चल रही हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। एलिजिबिलिटी नेक्स्ट के लिए ये है कि आप 12th पास होने चाहिए। सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए, चाहे आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो या फिर पीसीएमबी से हो। आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए, आप एलिजिबल हो। और हाँ, 12th पास में आपका 60% कम से कम होना चाहिए, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। डिटेल वीडियो के लिए एक बार सर की वीडियो रेफर करिएगा, वो आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। सीयूटी पीजी का फॉर्म 14 दिसंबर को आया था और ये चलेगा आपका 14 जनवरी तक। जनवरी में आपका ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा, तो इस फॉर्म को आप भर दीजिए। ये फॉर्म को वही बच्चे भर सकते हैं जो या तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। और ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये फॉर्म आपको एडमिशन देता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, जैसे कि एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमबीए हो गया, ठीक है, मास्टर्स का कोई भी कोर्स हो गया, उसमें आपको ये एडमिशन देता है। नेक्स्ट, तीसरे फॉर्म की बात कर लेते हैं। तीसरा जो फॉर्म है वो आने वाला है आपका जीकअप का। जीकअप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, स्पेशली फॉर यूपी स्टूडेंट्स। यूपी के जो बच्चे हैं और वो कोई भी लेवल का डिप्लोमा या आईटीआई का कोर्स करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरें। ये आपका मिड जनवरी में आएगा, यानी कि 15 जनवरी के लगभग से ये आपका आ जाएगा। 15 जनवरी के लगभग से आपका फॉर्म आएगा। और ये होता है आपका 12th पास बच्चों के लिए, जो 12th पास कर चुके हैं या फिर अगर 10th भी पास कर चुके हैं तो भी कई सारे कोर्स के लिए वो एलिजिबल होते हैं। और इस कोर्स को, इस एग्जाम को देने के बाद आप करते क्या हो, आप डिप्लोमा करते हो, डिप्लोमा या फिर आईटीआई का कोर्स करते हो, ठीक है। डिप्लोमा या आईटीआई के कोर्स में आपको एडमिशन मिलता है इस एग्जाम से, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ जो आपके लिए एग्जाम है वो है आरएसएसबी। ये आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, ठीक है। लैब असिस्टेंट, इससे आप लैब असिस्टेंट बनते हो। लैब असिस्टेंट ये मतलब एक सरकारी नौकरी है। आप सिर्फ इस एग्जाम को दीजिए और परमानेंट आपको सरकारी नौकरी मिलती है। परमानेंट सरकारी नौकरी आपको मिलती है, इससे आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिल जाती है। और इस परमानेंट सरकारी नौकरी से आप क्या कर सकते हो, इस परमानेंट सरकारी नौकरी से आप अपना कमा सकते हो, खा सकते हो आराम से। और ये सिर्फ 12 पास होने चाहिए बच्चे, 12 पास वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं। ये भी आपका जो है वो आ जाएगा जनवरी में, जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जनवरी फर्स्ट वीक में आपका ये फॉर्म आ जाएगा।
5वें एग्जाम की बात कर लेते हैं। ये 4 एग्जाम मैंने आपको बता दिए। इसके बाद 5वें एग्जाम की बात कर लेती हूँ जो जनवरी में आने वाला है। फिफ्थ जो एग्जाम है वो है आपका यूपी ट्रिपल एस सी ANM एंट्रेंस एग्जाम। यूपी ट्रिपल एस सी ANM एंट्रेंस एग्जाम। ये एंट्रेंस एग्जाम होता है ANM कोर्स के लिए। अगर आप ANM बनना चाहते हो यानी कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ये एक तरह के नर्स होते हैं, ये एक तरह से नर्स बनते हैं और जनरली इसे गर्ल्स ही कर सकती हैं, लड़कियां ही कर सकती हैं। तो इस एग्जाम का जो फॉर्म है वो आने वाला है आपका 11 जनवरी को। 11 जनवरी को इसका फॉर्म आ जाएगा और फिर इसका एग्जाम होगा और आपकी भर्ती की जाएगी नर्स के तौर पे और आप नर्स का कोर्स करके फिर गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। ठीक है। इसके बाद छठवां एक और मैं आपको बता देती हूँ, 6 बता देती हूँ। एक और एग्जाम है आपका UKMSSB, उत्तराखंड बोर्ड करवाता है इसे। UKMSSB उत्तराखंड बोर्ड इसे करवाता है, उत्तराखंड। ये एग्जाम है आपका GNM एंड BSc नर्सिंग के लिए। ये भी आपका जनवरी में ही आउट होगा। जनवरी में डेट स्पेसिफाइड नहीं है कि जनवरी में कब ये फॉर्म निकालेंगे, लेकिन ये जनवरी में फॉर्म निकालेंगे GNM के लिए और BSc नर्सिंग के लिए, BSc नर्सिंग के लिए। तो इस फॉर्म को भर के आप BSc नर्सिंग और GNM कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ये 6 ऐसे मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम्स हैं जो कि आप दे करके इनमें एडमिशन पा सकते हो। और कुछ तो मैंने नौकरी वाले फॉर्म बताए, जैसे कि मैंने आपको ये वाला फॉर्म बताया नौकरी का RSSB, ये बायो वाले बच्चों के लिए एक नौकरी का अच्छा मौका है, वो इसमें भी जा सकते हैं। तो टोटल 6 मैंने एग्जाम बता दिए, जिसमें से एक एग्जाम में के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, बाकी सभी एग्जाम के लिए सिर्फ आप 12th पास हो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये जनवरी में आने वाले फॉर्म है, इससे आप ध्यान में रखिए और फॉर्म जब आ जाए तो उन फॉर्म्स को आप भरिए अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी जानकारी इकट्ठा करिए और फॉर्म को भरिए। मैं जानती हूँ आपने कोई स्पेशल टारगेट ले रखा है नीट का या एम्स का, लेकिन फिर भी आप अपना साल बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए साइड में कोई और फॉर्म्स भी भरते रहा करिए। ओके, बाकी आपकी मर्जी है, आपका चुनाव है, आप क्या करना चाहते हैं। हमारा काम है कि आपको एक बार अवेयर कर दे फॉर्म से रिलेटेड। अगर आपको हमसे कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट पे मेंशन करिए कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, उस टॉपिक पे हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हमारा और अनूप सर का पूरा टारगेट रहता है कि सारे कमेंट का रिप्लाई करें हम, और आपके कमेंट्स के थ्रू ही टॉपिक उठा करके वीडियो बनाएं। ठीक है, जो रिप्लाई कमेंट में हो सकता है हम कमेंट में दे देते हैं, जो बातें कमेंट में नहीं बताई जा सकती वो हम वीडियो से बता देते हैं, और किसी टॉपिक पे अगर हमने वीडियो पहले ही बना चुका होता है तो हम आपको बता देते हैं कि उस टॉपिक पे हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल कोई टॉपिक हो, जैसे मान लेते हैं आपको रेज्यूम पे वीडियो चाहिए कि रेज्यूम कैसे बनाना है, तो आप टाइप करो रेज्यूम स्पार्कअप क्लासेस, स्पार्कअप क्लासेस। आप इतना लिख दोगे तो इससे क्या होगा, आप YouTube पे इतना लिखोगे और सर्च करोगे तो इससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके सामने आ जाएगी जो हमने रेज्यूम टॉपिक पे बनाई होगी। तो जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक का नाम लिखिए, स्पार्कअप क्लासेस लिख के सर्च करिए, हमारी सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया आपका उसमें नहीं लगने वाला है। और कमेंट भी आप करते हो कोई डाउट पूछने के लिए तो उसमें भी आपके कोई चार्जेस नहीं है, आप उसे पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप किसी समस्या में फंसे हो और आपको कॉल पे ही निवारण चाहिए, आपको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, आपको कॉल पे बात करना, या कोई पर्सनल मैटर है जो आप डिस्कस नहीं करना चाहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं बात करने के लिए ऑनलाइन या सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो उस केस में आप इस नंबर का प्रयोग कर सकते हो 8957391589। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। हमने चार्जेस इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि अगर हम चार्जेस नहीं रखेंगे तो हमारे पास इतनी सारी कॉल्स आएंगी कि जिसका हम चाहते हुए भी रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है अगर फ़ोन नंबर मिल जाए तो हर कोई पहले कॉल ही करेगा। उनका डाउट जो वीडियोस से या कमेंट से सॉल्व हो सकता है वो ना करके हर कोई पहले कॉल करेगा। सो कॉल के लिए हमने इसलिए चार्जेस रखे हुए हैं ताकि सिर्फ वही कॉल आए हमारे पास जो अर्जेंट हो, जो वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और कहीं और से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। जिसको वास्तव में ज़रूरत होगी उसके लिए 200 कोई बड़ी बात नहीं है, और जिसको ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे डाउट हैं, तो वो कॉमेंट में और वीडियोज़ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, सो ये चार्ज हमने रखा हुआ है ताकि हम भी प्रॉपरली अपना टाइम मैनेज कर सके और आपको भी हेल्प मिल सके. सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में ज़रूर बताइए. सबसे पहला काम आपका वही है कि कमेंट या वीडियो चेक करिए. फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब कॉल की तरफ जाइए. दैट्स ऑल. बाय. टेक केयर. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू गोइंग टू डू. बाय.